अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के मेरा खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरतुन नख़्ल आयात नंबर 27 ता 34 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम व यक़ूलु अय्ना शुरकाइयल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक्कूना फ़ीहिम क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्यल यौमा वस्सूअ अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम फ़अल्क़वुस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सूअ बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तअमलून फदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबीसा मस्वल मुतकब्बिरीन वकील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरा लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहिद दुनिया हसनह वलदारुल आखिरति खैर वलनिहिमा दारुल मुत्तकीन जन्नातु अदनी यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहारु लहुम फीहा मिन तहतिहल अनहारु लहुम फीहा मा यशाऊन कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु त्वय्यिबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उद्खुलुल जन्नह सलामुन अलैकुम उद्खुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तामलून हल यंजुरूना इल्ला अन तहतियहुमुल मलाइकतु औ यहतिया अम्रु रब्बिक कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून फ़अस्वाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। फिर क़यामत के दिन उन्हें रुसवा करेगा और फरमाएगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जो जिनमें तुम झगड़ते थे। वाले कहेंगे, आज सारी रुसवाई और बुराई काफरों पर है। वो कि फरिश्ते उनकी जान निकालते हैं इस हाल पर कि वो अपना बुरा कर रहे थे। अब सुलह डालेंगे कि हम तो कुछ बुराई ना करते थे।
हाँ क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो तुम्हारे कौतक यानी कि बुरे अमाल थे। आप जहन्नम के दरवाजों में जाओ कि हमेशा उसमें रहो। तो क्या ही बुरा तो क्या ही बुरा ठिकाना मगरूरों का। और डर वालों से कहा गया, तुम्हारे रब ने क्या उतारा? बोले, खूबी। जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की उनके लिए भलाई है, और बेशक पिछला घर सबसे बेहतर। और जरूर क्या ये अच्छा घर परहेजगारों का, बसने के बाग जिनमें जाएंगे, उनके नीचे नहरें रवां, उन्हीं वहां मिलेगा जो चाहे। अल्लाह ऐसा ही सिला देता है परहेजगारों को, वो जिनकी जान निकालते हैं फरिश्ते सुथरेपन में, ये कहते हुए कि सलामती हो तुम पर, जन्नत में जाओ, बदला अपने किए का। काहे के इंतजार में हैं, मगर उसके के फरिश्ते उन पर आए, या तुम्हारे रब का अजाब आए। उनसे अगलों ने ऐसा ही किया, और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म ना किया। हाँ, वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। तो उनकी बुरी कमाइयां उन पर पड़ी, और उन्हीं घेर लिया उसने जिस पर हंसते थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इसकी तफसीर। जो तुमने घड़ लिए थे और मुसलमानों से, यानी उन उम्मतों के अंबिया व उलमा जो उन्हीं दुनिया में ईमान की दावत देते और नसीहत करते थे, और ये लोग उनकी बात ना मानते थे, यानी अजाब यानी कुफ्र में मुब्तला थे। और वक्त मौत उन और वक्त मौत अपने कुफ्र से मुकर जाएंगे और कहेंगे, इस पर फरिश्ते कहेंगे, लिहाजा ये इनकार तुम्हें मुफीद नहीं, यानी ईमानदारों, यानी कुरान शरीफ जो तमाम खूबियों का जामे और हसनात व बरक़ात का मंबा, और दीनी व दुनियावी और ज़ाहिरी व बातनी कमालात का सरचश्मा है, शान नज़ूल। कबाइल अरब अयाम हज में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहकीक के हाल के लिए मक्का मुकरमा को कासिद भेजते थे। ये कासिद जब मक्का मुकरमा पहुंचते और शहर के किनारे रास्तों पर उन्हीं कुफार के कारिंदे मिलते, जैसा कि साबिक में जिक्र हो चुका है, उनसे ये कासिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ्त करते, तो वो बहकाने पर मामूर ही होते थे। उनमें से कोई हजरत को साहिर कहता, कोई काहिन, कोई शायर, कोई किजाब, कोई मजनून, और इसके साथ ये भी कह देते कि तुम उनसे न मिलना, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इस पर कासिद कहते कि अगर हम मक्का मुकरमा पहुंचकर बगैर उनसे मिले अपनी कौम की तरफ वापस हों, तो हम बुरे कासिद होंगे, और ऐसा करना कासिद के मनसबी फ़राइज़ का तर्क और कौम की खयानत होगी। हमें ताकीक के लिए भेजा गया है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके अपने और बिगानों सबसे उनके हाल की ताकीक करें, और जो कुछ मालूम हो उससे बेकमो कास्त कौम को मुत्तला करें। इस ख्याल से वो लोग मक्का मुकरमा में दाखिल होकर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलते थे और उनसे आपके हाल की ताकीक करते थे। असहाब कराम उन्हें तमाम हाल बताते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात व कमालात और कुरान करीम के मज़ामीन से मुत्तला करते थे। उनका जिक्र इस आयत में फरमाया गया, यानी ईमान लाए और नेक अमल किए, यानी हयात तय्यबा है, और फ़तह ज़फ़र व रिज़्क़ वसी वगैरह नेमतें, दार आखिरत, और ये बात जन्नत के सिवा किसी को कहीं भी हासिल नहीं, कि वो शिरक कुफ्र से पाक होते हैं, और उनके अक़वाल व अफ़ाल और अखलाक व खसाल पाकीज़ा होते हैं, ताअत सात होती हैं, मुहर्रमात व ममनुआत के दागों से उनका दामन दामन अमल मैला नहीं होता। कब्ज़े रूह के वक्त उनको जन्नत व रिजवान व रहमत व करामत की बशारतें दी जाती हैं। इस हालत में मौत उन्हें खुशगवार मालूम होती है, और जान फरत व सरूर के साथ जिस्म से निकलती है, और मलाइका इज्जत के साथ उनको कब्ज करते हैं। मरवी है कि करीब मौत बंदा मोमिन के पास फरिश्ता आकर कहता है, ए अल्लाह के दोस्त, तुझ पर सलाम, और अल्लाह ताला तुझे सलाम फरमाता है। और आखिरत में उनसे कहा जाएगा, कुफार क्यों ईमान नहीं लाते, किस चीज़ के इंतजार में है? उनकी अरवा कब्ज करने दुनिया में या रोज़ क़यामत। यानी पहली उम्मतों के कुफार ने भी के कुफ्र तकजीब पर कायम रहे, कुफ्र इख्तियार करके, और उन्होंने अपने अमाल खबीसा की सज़ा पाई, अजाब। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتا ہوں، خصوصی طور پر اپنے معزز ناظرین کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے اس مقدس کام کے اندر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس آخری امت کے اوپر ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر ایک یہ بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن قیامت اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔